हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। दोस्तों, भारत देश के महाराष्ट्र प्रांत की रत्नागिरी ग्राम पंचायत समिति में एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है वटाद, जो जिला परिषद का हिस्सा है। वटाद का औपचारिक नाम वटाड है, लेकिन स्थानीय लोग इसे वटाद या वाटद भी कहते हैं। सुंदर प्रकृति से हरा भरा ये गांव यहाँ स्थित खंडालेश्वर महादेव मंदिर के कारण इस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। क्या विशेषता है इस मंदिर की और क्या कथा है, ये जानने के लिए आज हम आपको लेकर चलते हैं खंडालेश्वर महादेव मंदिर। रत्नागिरी से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित वटाद गांव के खंडालेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन है। स्थानीय लोगों के अनुसार ये मंदिर 1800 वर्ष से भी अधिक पुराना है और इसका अंतिम बार पुनर्निर्माण हुए भी लगभग 500 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। वर्तमान में भी मंदिर का समय समय पर जीर्णोद्धार होता रहता है। खंडालेश्वर महादेव मंदिर में ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थित श्री खंडालेश्वर महादेव स्वयंभू हैं, अर्थात इस शिवलिंग को किसी अन्य स्थान से यहाँ लाकर इसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई है, बल्कि ये भूमि में से स्वतः ही प्रकट हुआ है। खंडालेश्वर मंदिर के चारों ओर किले के जैसी दीवारें हैं और किले के जैसा ही मजबूत दरवाजा भी है। इस द्वार से ही मंदिर परिसर के भीतर देखने पर ठीक सामने एक चबूतरे पर छोटा मंडप तथा उसके पीछे कोंकण शैली में निर्मित कवेलू के छप्पर वाला एक बड़ा भवन दिखाई देता है। परिसर में एक स्थान पर माता दुर्गा को भी स्थापित किया गया है। इसके अलावा यहाँ 4 दीप स्तंभ भी निर्मित हैं, जिन पर विशेष अवसरों पर दीपक प्रज्वलित होते हैं। परिसर के चबूतरे पर बने मंडप में महादेव की सवारी श्री नंदी जी विराजमान हैं। और नंदी जी के ठीक सामने जो भवन बना हुआ है वो मुख्य खंडालेश्वर महादेव मंदिर है। भवन की कुछ सीढ़ियां मुख्य मंदिर के प्रांगण में हमें पहुंचा देती हैं, जिसे पार करने के बाद 6 स्तंभों पर टिका एक विशाल हॉल दिखाई देता है। इस हॉल के अंतिम छोर पर खंडालेश्वर महादेव का गर्भगृह निर्मित है। गर्भगृह के सामने वाली बाहरी दीवार के पास विभिन्न देवी देवताओं को स्थान दिया गया है। गर्भगृह में स्वयंभू खंडालेश्वर महादेव शिवलिंग स्वरूप में विराजमान हैं, जिनके दर्शन करके हृदय को आत्मिक शांति का दिव्य अनुभव होता है। मंदिर के पास में 2 तालाब भी देखे जा सकते हैं। अनेक वर्षों से खंडालेश्वर मंदिर से जुड़ी हुई एक कथा स्थानीय लोग सुनते सुनाते आए हैं। इस कथा के अनुसार पहले इस स्थान से कुछ ही दूरी पर ग्वालों की बस्ती हुआ करती थी, जिनकी गाय इस स्थान पर घास चरने के लिए आया करती थी।
इन्हीं में से एक गाय इस स्थान पर आकर एक पत्थर के ऊपर अपना दूध स्वतः ही विसर्जित कर देती थी, जिसके कारण उस गाय के ग्वाले को गाय से दूध प्राप्त नहीं हो पाता था। ग्वाले को लगा कि शायद जंगल में कोई उसकी गाय का दूध चुरा लेता है। चोर का पता लगाने के लिए एक दिन ग्वाले ने अपनी गाय का पीछा किया। गाय प्रतिदिन की तरह जंगल में इस स्थान पर आ गई और पीछे पीछे ग्वाला भी यहाँ तक चला आया। कुछ देर बाद जब ग्वाले ने देखा कि गाय के थनों से स्वतः ही दूध निकलकर एक पत्थर पर गिर रहा है, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। दूध को इस तरह व्यर्थ होता हुआ देखकर ग्वाले को बड़ा क्रोध आया और उसने फसल काटने वाली अपनी दरांती निकालकर उस पत्थर पर वार कर दिया। दरांती जैसे ही पत्थर से टकराई, उसके 3 खंड अर्थात टुकड़े हो गए और उसमें से रक्त की धार बहने लगी। ये देखकर ग्वाला बहुत ही घबरा गया। उसे लगा कि उसने क्रोध में किसी दैवीय शक्ति पर वार कर दिया है। तभी उसे विचार आया कि यदि इस पत्थर में सचमुच कोई दैवीय शक्ति है तो इन खंडों को वापस एक साथ रखने पर ये जुड़ भी सकते हैं। ये सोचकर ग्वाले ने मन ही मन पश्चाताप के साथ क्षमा मांगते हुए पत्थर के 3 खंडों को आपस में मिला दिया और चमत्कारिक रूप से पत्थर फिर से जुड़कर शिवलिंग रूप में परिवर्तित हो गया। वही पत्थर आज खंडालेश्वर महादेव मंदिर में खंडालेश्वर महादेव के लिंग स्वरूप में स्थापित है और इसी कथा के फलस्वरूप इस मंदिर को खंडालेश्वर नाम दिया गया। खंडालेश्वर महादेव मंदिर में भगवान की आरती प्रतिदिन सुबह 6 बजे तथा शाम को 7 बजे होती है। महादेव का मंदिर होने के कारण शिवरात्रि का विशेष उत्सव होना तो निश्चित ही है। शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ भगवान की यात्रा, भजन कीर्तन और विशेष पूजा इत्यादि कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा अन्य शिव मंदिरों की तरह श्रावण माह का भी यहाँ विशेष महत्व है। श्रावण के अवसर पर यहाँ अनेक कांवड़िए अपने साथ पवित्र जल लेकर खंडालेश्वर महादेव का अभिषेक करने आते हैं। पिछले कुछ वर्षों से इस मंदिर में नवरात्रि के अवसर पर माता रानी के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए डांडिया भी आयोजित किया जाने लगा है। वटाद या वाटद आकर खंडालेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए आपको सर्वप्रथम रत्नागिरी आना होगा। रत्नागिरी से वटाद की 45 किलोमीटर की दूरी आप सड़क मार्ग के द्वारा बस अथवा निजी वाहन से तय कर सकते हैं। एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल होने के कारण रत्नागिरी तक आने के लिए आपके पास अनेक विकल्प हैं। रत्नागिरी हवाई अड्डे के लिए मुंबई और पुणे से आसानी से उड़ानें मिल जाती हैं। देश के किसी भी कोने से ट्रेन के द्वारा भी आप रत्नागिरी रेलवे स्टेशन तक सरलता से पहुंच सकते हैं। रत्नागिरी तक आने के लिए सड़क मार्ग भी सुविधाजनक है। रत्नागिरी के निकट किसी भी शहर से आपको रत्नागिरी के लिए बस सेवाएं मिल जाएंगी। इसके अलावा आप निजी वाहन द्वारा भी रत्नागिरी पहुंच सकते हैं। दोस्तों, वटाद गांव के खंडालेश्वर महादेव मंदिर को समर्पित हमारा आज का ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा है कि भारत के विभिन्न मंदिरों को समर्पित हमारे चैनल दर्शन के वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तथा आपकी धार्मिक यात्राओं को सुगम करने के लिए लाभप्रद साबित हो रहे हैं। इसी आशा के साथ अगले वीडियो तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। हर हर महादेव।